देखो अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर, चलो अच्छी बात है, 35% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर। तो देखो 20, 35 और 25, तो देखो 3 2 5 2 7 और 1, 80% उसने खर्च कर लिया। आखिर में उसकी बचत 4500 है। ये ध्यान रखना, ये जो खर्च है ना उसका खर्च करता है, तो यात्रा पर खर्च बताना। हमारे हिसाब से उसकी बचत कितनी हुई बोलो? 20%। कितने के बराबर है? 4500। 1% का मान बोलो, 4500 बटा 20। वैसे डायरेक्ट 1/5 रख के भी गुणा कर सकते हो। 0 से 0, 1% कितने का पड़ा बोलो? 225 का। हमें बोला यात्रा पर खर्च लाना है, तो पूरा 100 गुणा मत करना, यात्रा पर तो हमने 35 भी गुणा किया था, तो 35 इंटू 225। अब देखो एक अच्छी बात बताता हूं, क्योंकि आप यूपीएसआई के स्टूडेंट हो। 5 25, तो इकाई अंक 5। क्या इकाई अंक 5 है? ये श्रीमान नहीं होंगे। इकाई अंक 5 नहीं होंगे, इकाई अंक 5 नहीं होंगे। अरे यही वाले श्रीमान हमारा आंसर है। तो ये चीज आपको थोड़ा फॉलो करनी पड़ेगी कि हमें इस पूरे गुणा करने का कोई स्पेशल अलग से अवार्ड नहीं मिलेगा कि आइए आपको ये पारितोषिक दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा आपको समझना बेहद जरूरी है कि इस प्रकार के प्रश्नों में जरूरी नहीं कि हर बार आप पूरा गुणा करो, आप इकाई अंक पता करके भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, समझ में आया सभी को? एक बार सब लोग बताओ, क्लियर है सभी को? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ही था, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप कैलकुलेशन वाला जो थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है ना, वो भी मत लगाओ, उसको भी बचाना है। और ये कौन सी तारीख को बना था ये भी लिखते रहना साथ में। ये 14 दिसंबर 2017 बैच 1, 14 दिसंबर 2017 बैच 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। देखो 20% अगर पुरुष हो गए तो महिला कितनी हुई फिर? 80%। कोई दिक्कत नहीं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित है और इनमें से 10% पुरुष है, अगर 70% कर्मचारी क्या है? विवाहित है, तो देखो कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है, ठीक है, तो महिला 80 होगी। 70% कर्मचारी क्या है? विवाहित है। तो आप बताओ 100 का 70% लोग विवाहित है, और 70 में से 10% पुरुष कर्मचारी है, 10% पुरुष, तो 70 का 10% कितना होता है? सभी लोग बताओ जल्दी से। अरे भाई 1%, 2 जीरो कट करता है, 7 एकम 7। इसका मतलब इस 20 में से 7 ऐसे पुरुष है जो पुरुष के साथ साथ विवाहित भी है। वापस सुनना, 7 ऐसे पुरुष है जो पुरुष के साथ साथ विवाहित भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला टोटल का 70% लोग विवाहित है, फिर इसका 10% 7 आ गया। कितने लोग अविवाहित हैं उनका परसेंट पुरुष कर्मचारियों में से। आप लोग मुझे बताओगे 20 में से अगर 7 विवाहित है तो अविवाहित 13 ही हुए, 20 में से 7 गए। पुरुष कर्मचारियों में से 20 में से गुणा 100, तो आप बताइए 20 से 100 कटा 5 बार, 13 इंटू 5, 65% ऐसे पुरुष है जो अविवाहित है। ए इज द राइट आंसर। मुझे रिपीट करना पड़ेगा, मुझे पता है, डेफिनेटली करेंगे, पर एक बार इसको लिख दीजिए। आपके मैसेज की स्पीड देखकर पता चल जाता है कि इसको वापस समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, नहीं तो इतनी देर में उत्तर आ जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। रजत चौधरी, फिर दिया कुमारी, अनिल कुमार आगरा से, शिव कुमार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट करते, सुन लो। देखो प्रश्न सिर्फ इतना सा था कि 100 में से 20 जो भी कर्मचारी है उसमें से 20% पुरुष है, ये अपने पुरुष हो 20%। तो महिलाओं को कहने की जरूरत भी नहीं है कि महिला यहां 80 होगी, और 100 का कोई भी परसेंट निकालोगे ना तो रिजल्ट वही वैल्यू होती है, परसेंट कहना ही नहीं, 20 ही होगी। अगर 70% कर्मचारी विवाहित है, 100 में से 70% कर्मचारी क्या है? विवाहित है। 70% यानी 70 लोग, हर 100 में से 70 लोग विवाहित है, और इनमें से 10% पुरुष है। इनमें से किसमें से? विवाहित में से। इसका 10% पुरुष है, तो आप बताओ 70 का 10% यानी 7। जो 20 पुरुष थे उसमें 7 तो क्या हो गए? अभी विवाहित हो गए, तो अविवाहित कितने बचे? 13। अब 20 में से 7 गए ना, तब ये 13 आया। 20 गुणा 100, तो रिजल्ट आ जाएगा 20 से 5 बार, 13 इंटू 5, 65%। क्लियर है? तो इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
और आई होप सभी के पास प्रीवियस ईयर की बुक जरूर होगी और आप इसको देख के जरूर मिला भी रहे होंगे साथ साथ में। मतलब अभी साथ साथ में आंसर मत बता देना देखकर डायरेक्ट, लेकिन इसको सेशन को पढ़ने के बाद जरूर मिलाना। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, अगर फर्क नहीं आ जाए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, श्योर कह रहा हूं मैं आपको। अगर आज पढ़ने के बाद आप वापस, आज क्या मैं कह रहा हूं, जो भी सेशन यूपीएससी के अपलोड हुए उसको एक बार पढ़ने के बाद वापस अपने प्रीवियस ईयर मिलाना। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपकी सोच में फर्क आ जाएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना। और फिर भी नहीं आए तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो भी मैं प्रयास कर रहा हूं सफल नहीं हो रहा है, तो आई होप आपको उसमें चेंजेस लाना चाहिए कहीं और से भी पढ़कर। लेकिन आपके पास मौका है, उस मौके को गवाओ मत, बस कहने का उद्देश्य यही है। ओके, चलिए। दो छात्र रणबीर और रणवीर, ठीक है, एक परीक्षा में बैठे। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक ज्यादा हासिल किए। ये रणबीर है, आरबी लिख दो इसको मैं, ये रणबीर है, आरबी लिख दो। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक। ये कह रहा अगर आप x लाओगे ना तो मैं x प्लस 6 लाऊंगा, आप 10 लाओगे ना तो मैं 16, आप 100 लाओगे तो मैं 106। हर बार रणबीर कह रहा मैं रणवीर से 6 नंबर ज्यादा। यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग के 56% थे तो रणवीर के अंक, रणवीर था ना, हाँ, ये जो अंक है ना उनके अंकों के योग, तो इन दोनों का योग क्या बनेगा, देखो x और x, देखो इन दोनों का योग कर रहे हैं हम, x और 2x प्लस 6 का 56% है तो 56/100। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 से 14 इंटू 4 56, 4 से 25 बार वज्र गुणा कर लो। 25x प्लस 25 इंटू 6 150 बराबर 14 इंटू 2 28x प्लस 14 इंटू 6 84 84 प्लस का 25 उधर जाके माइनस 28x में से 25x गया 3x और प्लस का 84 इधर आके माइनस 10 में से 4 गया 6 और 14 में से 8 गया 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब प्राणियों सुन लो मेरी बात, सुन लेना सभी प्राणी। आप गलती क्या करोगे, आप ये लाने के बाद दूसरा भी पता करोगे, लेकिन यूपीएससी का स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो। तो आप सोचोगे भैया 1/22 आ रहा है ना, यहाँ कहीं 22 दिख नहीं रहा, तो भैया यही उत्तर होने वाला है। पूरा सॉल्व करने का आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। फिर भी सुकून नहीं मिले तो अगर इसके 22 है तो उसमें आपके 6 एक्स्ट्रा जोड़ देना, 22 और 6 जोड़ते ही 28 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा पानी पी ले, ठीक रहेगा। तो कल से आपकी जो भी क्लासेस चल रही थी ना वो रेगुलर हो जाएगी। 2 दिन से नेटवर्क का इतना इश्यू चल रहा है, पूछिए मत आप। चलिए देखो, केवल शिवा और राजू ही चुनाव में खड़े हुए। ये शिवा है और ये राजू, ये दोनों चुनाव में इलेक्शन में खड़े हुए। शिवा को वैध मतों के 55% वोट मिले। किसको मिले, इस शिवा को। फिर बोला है कि 20% मत अवैध घोषित कर दिए थे। जो भी वोट पड़े थे उसमें से 20% मतों को अवैध यानी इनवैलिड घोषित कर दिया गया। यदि कुल 7500 वोट पड़े तो राजू को कितने वोट मिले, सुनना मेरी बात आराम से। 7500 वोट पड़े थे, उसमें से 20% खारिज हो गए। क्या मैं इस 20% को 1/5 लिख सकता हूं ना, 20/100 1/5, तो कितने हो गए भी 1500 वोट अपने काम के है ही नहीं। अब 7500 में से 1500 गए तो आप लोग मुझे बताओगे शेष बचे कितने, 6000। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बोला है कि शिवा को वैध मतों का 55%, शिवा को अगर 55 मिला होगा, 6000 का 55%, तो दूसरे को एक को 55% मिला होगा तो राजू को उसका 45% मिला होगा। और इसका 45% लाओगे तो देखना 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 0 6 5 30, 3 24 और 3 कितना 27। तो आप बताइए 2700 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ये किसके वोट आए बता सकते हो, ये राजू के वोट आए, ये राजू बाबू के वोट आ गए। अब शिवा के भी ला सकते हो, चलो आप चाहते हो, हम तो इसको पूरा प्रूव करना चाहते हैं, तो 55% लाओ। यहाँ 55 देखो, 0 6 5 30 और 3 33। एक बार सब लोग जोड़ के बताओ तो
2700 और 3300 कितने हुए? आप कहोगे 2700 और 3300 तो 6000 हो रहे हैं, बोर्ड तो 7500 थे। अरे भी 6000 हो रहे हैं तो 1500 खारिज भी तो हुए थे, और जैसे इस 1500 को जोड़ोगे वापस हो जाएगा 7500। एक बार लिखिए, मेरे को थोड़ा सा इसको रिपीट करना ही पड़ेगा, लिख दीजिए। यहां वैलिड वोट की बात चली, आप ऐसे मत सोचना कि 20 चले गए तो 55 और 20 75 तो हो गए तो फिर 25 ही मिलेंगे, नहीं। वैध मतों का 55%, तो वैध मतों का 55% उधर जाएगा, तो दूसरे के पास वैध मतों का 45% जाएगा। यहाँ 100 के बारे में मत सोचना, यहाँ बात वैध की चल रही है, वैध का मतलब यहाँ बात 80 की चल रही है, 20 खारिज हो गए थे। ओके, चलो वापस सुन लो। 20% खारिज, मैं यहाँ 20 लिखकर ही सॉल्व कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को भ्रम पैदा हो गया होगा। तो 20 बटा 0 से 0 और 75 इंटू 20 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1500। 7500 में से 1500 गए 6000। अब देखो शिवा के नहीं पूछे, हमें राजू का पूछा है। शिवा कह रहा मुझे तो वैध मतों का, वैध मत ये थे, इसका 55% मिला, तो दूसरे को 45, 6000 का 45% 2700, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, कितने जनों को नींद आ रही है जल्दी से बताओ तो भी, अभी तो हम लोग पहुंचे ही नहीं, कुछ बहुत सारे प्रश्न है, टॉपिक भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने जनों को नींद आ रही है बताओ जल्दी से। वो बात कहते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना, आंखों में है नींद पर सोना नहीं है, आंखों में है नींद पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो अभी इस समय को खो दिया ना, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज आप सोच रहे हो मैं सुबह पढ़ लूंगा और कल नहीं पढ़ पाए, और इसमें से अगर एक दो क्वेश्चन का टाइप बन गया, मैं नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सेम बनेगा, लेकिन अगर एक टाइप भी बन गया और वो आपसे उस टाइम नहीं हुआ ना, और फिर वापस कभी जब पेपर होगा यूपीएसआई का, जब वो चीजें करवाएंगे आपको, तब आपको लगेगा उस दिन पढ़ लिया होता तो सही रहते। ठीक है, चलो, जब मैं आपके लिए कंटिन्यू यहाँ पढ़ा रहा हूं ना, तो आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और यूपीएसआई के बच्चे को अगर टारगेट यूपीएसआई है ना, वैसे भी नींद नहीं आती उसको, क्योंकि उसको दिन रात वो वर्दी का सपना या स्टार लगे हुए दिखता है। चलो ध्यान दीजिएगा, एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम हो रहा है। 2 साल पहले अगर खरीदा गया और वर्तमान मूल्य 1445 है, तो उसका खरीद मूल्य बताओ। यानी हमें आज से 2 साल पहले का मूल्य बताना। तो देखो 1445 है, हर साल 15% कम, 15 का मतलब ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहो 3/20 होता है, ठीक है, नहीं तो हम यहां से लिखते 100 से 15 कम कहां पहुंचे 85। 2 साल पहले का बताना। देखो आप अगर कभी भी मेरे से एक बार भी पढ़े हो जनसंख्या वाला प्रश्न, तो एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं। 2 साल पहले का प्रश्न हो तो पहले वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, 2 साल बाद का प्रश्न हो तो बाद वाली वैल्यू को ऊपर रखना है। तो पहले का प्रश्न है तो हम ऊपर कितना रखेंगे, पहले वाली वैल्यू 100/85। जितने साल पहले का पूछा है आप उतनी बार ही मल्टीपल कर लीजिए। और कोई बच्चा फ्रैक्शन से हल करना चाहता है तो सभी प्राणी जरूर सुनिए, इसका मान 3/20 होता है। और देखो 20 से 3 कम करना है, और 20 से 3 कम करोगे कहां पहुंचे 17 पर, तो 20/17, 20/17। लेकिन यहां से देखो सोल्व कर लो, 5 से 20 बार, 5 से 17, फिर 20 बार, फिर 17 बार, बात वही है। 289 आ रहा है, 289 से ये वैल्यू कितनी बार कट जाएगी, ट्राई करो, लगभग 5 बार। 9 5 45, 4 40 और 4 44, 4 10 और 4 14, बिल्कुल 5 बार। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, एग्जैक्टली 5 बार है ना। 400 इंटू 5 करोगे तो रिजल्ट आएगा 2000, और 2000 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। मेरे हिसाब से सभी को ये बात समझ में आ चुकी होगी, इसमें अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सब लोग बताइए, ओके। चलिए, दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा, ये थोड़ा यूनिक और अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी है, पर हो सकता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को एक डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा है ना गुणा लिखा हुआ है, ओके, ये थोड़ा गुणा, और यहां बोला ये है 2 की पावर x है, तो x का मान क्या होगा। 100 का 16% इंटू 8 का 100% इंटू 128 बराबर 2 की पावर x है। तो निम्न समीकरण में x का मान क्या होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना सुनिए, 100 का 16%, 100 इंटू 16/100 इंटू 8 का 100%,
8 इंटू 100/100 इंटू 128 बराबर 2 की पावर x है। तो देखो 100 से 100 कटा, 100 से 100 कटा, 16 इंटू 8 इंटू 128 बराबर 2 की पावर x। देखो आधार में, बेस में तुलना जब तक नहीं कर सकते जब तक आधार समान नहीं हो। अगर आप आधार समान बना दोगे तो उनमें आपका कंपैरिजन हो जाएगा, और आधार समान करते हैं तो गुणा में घाते जुड़ती है, आधार समान करते हैं तो भाग में घाते घटती है। किसी भी नंबर की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4, 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3 और 128 को लिखेंगे हम 2 की पावर 7 बराबर 2 की पावर कितना हो गया, x हो गया। अरे 2 का गुणा 4 बार करते तब आता है, 3 बार 7 बार, 10 और 3 14, 2 की पावर 14 बराबर 2 की पावर x। जब आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो x का मान आ गया 14। तो जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर 14 आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। ओके।